हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन में एक प्रभु की इच्छा अनुसार हम उसके अद्भुत रहस्य को सीखने जा रहे हैं। आज भी परमेश्वर हमसे धन के विषय में बातचीत करने जा रहा है, जो कि धन हम सब लोगों की एक प्रमुख आवश्यकता है। आपको ध्यान होगा, पिछले सप्ताहों हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार धन के विषय में कई नई अद्भुत बातों को आज सीखा है। हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का ज्ञान ना होने से आज जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो नाश हो रहे हैं। हम लोगों ने सीखा धन के विषय में कि परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत सामर्थ है, और जो सामर्थ है वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों ही तरह से परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में बहती है। हम सीख रहे थे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि अगर हम अपने लिए गलत शब्द का अंगीकार करेंगे, हम नकारात्मक शब्द बोलेंगे, तो हमारे जीवन में कंगालपन आएगा, गरीबी आएगी, बीमारी आएगी और हर तरह का धन का अभाव आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ हमारे उन शब्दों से ही सहमत होता है जो शब्द हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं। केवल प्रभु का आत्मा उन शब्दों में ही, हमारे शब्दों में वो सामर्थ को उंडेलता है, भेजता है, जो शब्द परमेश्वर के वचन से हो। प्रभु अपने वचन से ही बंधा हुआ है, प्रभु अपने वचन से सहमत होता है। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। यहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 28 अध्याय और इसका 1 पद में हम लोगों ने सीखा था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुना रहा हूँ, यदि तू उनको चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर सुने, ध्यान से सुने। प्रभु का वचन क्या कहता है? वो कहता है, जो आज्ञाएं, जो बातें मैं तुझे कह रहा हूं, अगर तू उन्हें सावधानी से चित्त लगाकर उन्हें सुने, तो वह कहता है कि मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अद्भुत है। वो कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने, उसे पूरा करे और उन्हें चौकसी से चित्त लगाकर सुने। पहली बात, जब हम चित्त लगाकर सुनेंगे तो उसे पूरा करेंगे। पूरा करने का अर्थ है यानी हम अंगीकार करेंगे, बोलेंगे अपने शब्दों के द्वारा, और वो कार्य करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा अपने वचन में कहता है। और जब प्रभु का आत्मा जो अपने वचन में कहता है, जब उन बातों को करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे सहमत होता है और वो कहता है, मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। दूसरे प्रकार का अंगीकार है नकारात्मक अंगीकार। हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से, इसी की किताब व्यवस्था विवरण 28 का 15 में हम लोग देखते हैं। यहां लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी आज्ञाएं और विधियों का पालन जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से नहीं करेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो आज्ञाएं और विधियों को चलने के लिए जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा। चौकसी का अर्थ है सावधानी। वो कहता है, यदि वो आज्ञाएं, वो विधियां जो मैं तुझे सुना रहा हूं, यदि तू उन्हें पूरा करने का सावधानी ना बरते, चौकसी ना करे, तो प्रभु कहता है ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? वो कहता है, यदि तू मेरी बातों को चौकसी ना करे, तो कहता है सावधानी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रभु के वचन में सामर्थ है। हम चाहे सकारात्मक बोलें या नकारात्मक बोलें, अगर हम नकारात्मक अंगीकार करते हैं, नकारात्मक व्यवहार करते हैं, तो हम स्वयं ही अपने आप को
बंधुआई और श्राप में झोंक देते हैं। श्राप याद कर लीजिएगा, परमेश्वर की ओर से स्रोत नहीं है। श्राप है शैतान की ओर से स्रोत। प्रभु कभी भी नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां एक श्रापित जीवन को जिएं। प्रभु का आत्मा चाहता है कि मेरे बच्चे उन्नत हो, खुशहाल हो, चंगाई पाएं और संपन्न पाएं, क्योंकि वो एक पिता का हृदय रखता है। परंतु जो श्राप है वो बंधुआई है, अंधकार है। अभी हम इस हॉल के अंदर हैं, इस जगह पर हैं, हम इस जगह खड़े हैं और चारों तरफ हमारे सामने रोशनी आ रही है। ये जो रोशनी है हमारे सामने आ रही है, अगर हम इस रोशनी को बंद कर दें, हम चारों तरफ से इस रोशनी को अगर बंद कर दें तो इस जगह पर अपने आप अंधियारा हो जाएगा। हम लाइटें बंद कर दें, सूरज ढल जाए, अंधेरा हो जाए तो चारों तरफ घोर अंधकार हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो हमें अंधियारे को कैसे दूर करना होगा? सिर्फ हमें रोशनी का प्रबंध करना है। अगर हम बाहर मैदान में हैं तो हमें सूरज की रोशनी का इंतजार करना है, और अगर हम किसी हॉल में हैं तो हमें लाइट का प्रबंध करना होगा। यानी कि अगर आपको और मुझे ये चाहिए कि हम अंधियारे से अलग हो जाएं, अंधियारा हमारे जीवन से अलग हो जाए, तो बिल्कुल एक सिंपल लॉजिक है, एक तथ्य है कि आपको और मुझे सिर्फ रोशनी का प्रबंध करना है। जैसे ही रोशनी प्रबंध हो जाती है, रोशनी आ जाती है, उजियाला आ जाता है, अंधियारा स्वयं ही अपने आप से चला जाता है। हमें अंधियारे को डांटना नहीं पड़ता, हमें अंधियारे को मारना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ रोशनी का इंतजाम करना होता है। ज्यों ही रोशनी आई, पहली रोशनी की किरण आती है, अंधियारा स्वयं ही दूर हो जाता अपने आप से। तो रोशनी क्या है? परमेश्वर का आत्मा। अंधियारा क्या है? शैतान। शैतान का प्रभाव क्या है? बंधुआई और श्राप। रोशनी का प्रभाव क्या है? परमेश्वर। और उसका प्रभाव है सामर्थ, उजियाला, चंगाई, खुशहाली और बहाली, हर प्रकार की। जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार वो अपने वचन में कहता है, यदि तू मेरी बातों को ध्यान धरकर सुने, चौकसी से पूरा करे, अंगीकार करे, बोले, उसके अनुसार आचरण करे, तो वो कहता है मैं तुझे सारी जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा। और वो कहता है यदि तू इनको बातों को ना माने तो तेरे जीवन में अंधियारा आ जाएगा। तो जैसे ही परमेश्वर की आत्मा से हम अलग होते हैं, अंधियारा स्वयं ही हमारे जीवन में आ जाता है। इसका अर्थ है कि आपको और मुझे हमेशा के लिए परमेश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता रहती है। हमें कुछ दिन, कुछ समय नहीं। कई बार लोगों का विचार होता है कि हम सिर्फ मुसीबत के समय ही परमेश्वर को याद करें। कई लोग विचार करते हैं जब हम बीमार हो जाएंगे ना, तभी हम प्रभु को याद करेंगे। उससे पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं मदद के लिए, और जब वो गरीबी में होते हैं तो वो हर प्रकार का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं अपने जीवन से गरीबी से निकलने के लिए। और आखिर में, बिल्कुल आखिर में, वो परमेश्वर को अपने जीवन में दर्जा देते हैं। सबसे पहले तो वो हर प्रकार की यत्न करते हैं, अपने बुद्धि लड़ाते हैं, अपने साधनों को जुटाते हैं अपने जीवन से समस्याओं से निकलने के लिए। परंतु ये बातें उन लोगों पर होती हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। प्रभु कहता है यदि तू मेरी बातों को ध्यान धरकर सुने, उसका पालन करे, उसकी चौकसी करे, मुझ में बना रहे। वो कहता है मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, तुम मुझ में यदि बने रहो तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें रात और दिन उसके साथ बने रहने पड़ता है, उसके साथ एकजुट बने रहने की आवश्यकता होती है। हमें सिर्फ बीमारी में ही परमेश्वर को याद नहीं करना, हमें गरीबी के अंदर ही परमेश्वर को याद नहीं करना, हमारे जीवन में जब समस्याएं हैं, कलेश हैं, तभी हमें प्रभु को याद नहीं करना है, हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आ जाती हैं तभी हमें प्रभु को याद नहीं करना है। हमें प्रभु के साथ अपना एक रिश्ता बनाकर रखना है। जैसा हम एक मनुष्य के साथ अपना एक रिश्ता बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाने की आवश्यकता होती है।
और जब हम अपना प्रभु के साथ रिश्ता बना लेते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि परमेश्वर का जो प्रकाश है ना, वो आपके जीवन में पूरी तरह आ चुका है। और जब प्रभु का प्रकाश आपके जीवन में आ गया तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अंधियारा स्वयं ही आपके जीवन से चला जाएगा क्योंकि रोशनी आ गई है। ज्यों ही परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है, शैतान को आपको डांटना नहीं पड़ेगा, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, वरन वह स्वयं ही परमेश्वर की आत्मा जब आपके भीतर होगी ना, जब प्रभु की आप सामर्थ्य में होंगे, तब शैतान आपके जीवन से खुद ही अलग हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जहां प्रभु की आत्मा वास करती है तो शैतान वहां रह ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार आप उसकी संगति में चलें, आप उसके साथ चलें। और हम प्रभु के वचन में देखते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब इसका 8 अध्याय और इसके 18 पद में या इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो अब तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से बांधी है उसे वह पूरा करे। प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वो कहता है तू अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। अभी पीछे हमने सप्ताहों में सीखा था, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक औरत जो कि धर्मी थी और वह अपने परिवार और अपने जीविका में, अपनी सेवकाई के अंदर हर प्रकार के कंगालपन को देख रही थी। वो एक धर्मी जीवन जी रही थी, प्रार्थना का जीवन था उसका, पर सिर्फ परमेश्वर का वचन ना जानने के चलते वो अपने जीवन में एक गहरे कंगालपन को देख रही थी। और उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी सेवकाई से, अपने जीवन से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे परिवार में पैसा नहीं है, मेरी सेवकाई में पैसे की रुकावट है, धन का अभाव है, पर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूं। पर जैसे ही मैंने जब उसकी इस बात को सुना तो मेरी आत्मा खेदित हो गई। ये कैसे संभव है? प्रभु अपने वचन में कहता है, यदि तू मेरी बातों को सुने तो मैं सारी जातियों में तुझे श्रेष्ठ करूंगा। इधर वो ये कहता है, इधर वो कहता है अब से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, वरन मैं तुझे उधार देने वाली जाति बना दूंगा। व्यवस्था विवरण 8:18 में वो कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। इसका अर्थ है परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे बेटे और बेटियां जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे अनुसार चलते हैं, वे धन में भी धनी किए जाएं। आज बड़े दुख की बात है, आज बहुत से परमेश्वर के दास दासियां लोग, आज परमेश्वर के जो विश्वासी लोग आज प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रार्थना का जीवन बनाते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं, परंतु धन, उन्हें लगता है कि धन जो है ना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो तो शैतान का एक माध्यम है। वो विचार करते हैं कि अगर हम धन में जाएंगे ना, अगर हम धन की बातों को सीखेंगे प्रभु के वचन से, या हम उनमें आगे बढ़ेंगे तो हम प्रभु से अलग हो जाएंगे। वरन प्रभु का वचन कहता है कि वह तुझे सामर्थ्य देता है कि तू अमीर हो जाए, धनी हो जाए। हालेलुया। आप ध्यान से इस बात को समझ लें, परमेश्वर का वचन अगर आप एक एक पन्ने को, उसके एक एक पेज को बड़ी बारीकी से अगर आप पढ़ें तो आपको हर पेज पर, हर पन्ने पर कहीं ना कहीं धन के विषय में वो बातें लिखी हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर ने धन का जो प्रकाश है ना, बहुतायत से अपने वचन में उंडेला हुआ है। जब हम पवित्र आत्मा के संग होकर जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा धन के विषय में हमसे बोलने लग जाता है, हमसे बातचीत करता है, वह हमें सिखलाता है धन के विषय में। यहां पर वो कहता है कि अगर तू मुझे स्मरण करेगा तो मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा धन को प्राप्त करने की, क्योंकि मैंने तेरे पूर्वजों से वाचा बांधी है। मैंने तेरे पूर्वजों से क्या लिखा है वचन में? वाचा बांधी है। और यहां पर वो कहता है कि निर्धनता जो है
अगर आप निर्धनता में हैं, अगर आप गरीबी में चल रहे हैं, अगर आप समस्याओं में हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन पर न्याय ना कर पाएगा। आपकी गरीबी, आपका धन का अभाव, आपका कंगालपन पर प्रभु न्याय ना कर पाएगा, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन से सहमत ना हो पाएंगे, आप प्रभु पे विश्वास तो रखेंगे, प्रार्थना तो करेंगे, उपवास करेंगे, एक धर्मी जीवन जिएंगे, परंतु परमेश्वर की वह प्रतिज्ञाएं जो धन के विषय में आपके लिए हैं, जो वो कहता है कि मैं तुझे कंगालपन से निकाल लूंगा, मैं तुझे उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनाऊंगा, वो कहता है मैं तुझे पूछ नहीं वरन सर ही ठहराऊंगा। ये प्रतिज्ञाएं याद कर लीजिए, आपके जीवन में न्याय ना कर पाएंगी अगर आप प्रभु के वचन से धन के विषय में यदि आप सहमत नहीं होते हैं। हालेलुया। इसलिए आप केवल परमेश्वर के वचन के ही अनुसार अंगीकार करें, बोलें। और जब आप प्रभु के वचन के अनुसार आप अंगीकार बोलते हैं, कहते हैं, तब प्रभु आपके वचन के अनुसार सहमत हो जाता है और वह आपकी भावनाओं में, आपके विचारों में, आपके शब्दों में बहना आरंभ हो जाता है और तब आप अपने जीवन से धीरे धीरे गरीबी से आप निकलना आरंभ हो जाते हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार से आपको प्रभु के वचन के अनुसार सहमत होना है। आपको किस वचन के अनुसार कैसे सहमत होना है? आप अब तक अपने जीवन में धन के अभाव को देख रहे हैं, गरीबी को देख रहे हैं, आपने अपने तन पर महंगे कपड़े नहीं पहने हैं, आप अच्छा खा नहीं पा रहे हैं, आपके पास अच्छे साधन नहीं हैं, परंतु जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तो उन बातों में आप पढ़ते हैं कि प्रभु आपसे कहता है कि तुझे मैं उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। पर अभी तो आपके जीवन पर बहुत सारा कर्जा है, उधार चढ़ा हुआ है, और प्रभु आपको कहता है मैं तुझे उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। प्रभु यहां पर कहता है मैं तुझे पूछ नहीं वरन सर ही ठहराऊंगा। अभी तो हमारा आदर और सम्मान का जीवन नहीं है, हम अपमान से भरा जीवन जी रहे हैं। मुझे याद है अपने जीवन की एक घटना, पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से मेरे विचारधारा को बदला। एक बार मैं प्रभु का वचन सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा था और मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए कपड़े तैयार कर दो। तो उसने मेरे लिए बिल्कुल एक नया जोड़ा निकाला और वो निकालकर वो मुझे देने लगी, कहा कि आज आप ये पहन के जाओ। मेरे पास बहुत से नए कपड़े हैं, कई लोगों ने उपहार में मुझे बहुत से महंगे महंगे कपड़े दिए हुए हैं। मेरी पूरी अलमारी, 2 अलमारियां भरी पड़ी हैं नए नए कपड़ों से, और जैसे नए कपड़ों से वो भरी पड़ी हैं ना, तो बिल्कुल वो अलमारियां, सिर्फ मैं ये सोचता हूं कि कभी कहीं मैं शादी या ब्याह में जाऊंगा तो मैं वो नए कपड़े पहनूंगा, कहीं अच्छी जगह जाऊंगा ना तब मैं वो नए कपड़े पहनूंगा। तो मेरे पास है ना बहुत से नए कपड़े पड़े हैं, बहुत सारे। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कहीं अच्छी जगह जाऊँगा, कहीं पार्टी में जाऊँगा, किसी शादी ब्याह में जाऊँगा तो मैं वहाँ पर वो कपड़े पहनूंगा। तो जब मैं वहाँ पर कपड़े पहनूंगा ना किसी शादी ब्याह में जाकर, तो ऐसा विचार करता हूँ। तो मेरी पत्नी ने मुझे नए कपड़े जब दिए तो मैंने कहा ये तो नए कपड़े हैं, इन्हें अभी रख दो, मैं अभी इन्हें नहीं पहनना, वही पुराने वाले कपड़े निकालो जो अभी अलमारी में रखे हैं, जो मैं हमेशा पहनता हूँ वो वाले निकालो। मेरी पत्नी मुझे कहती देखो तुम्हारे पास बहुत सारे नए कपड़े हैं, वो कपड़े खराब हो जाएंगे, उन्हें पहनो, प्रभु इतने नए कपड़े दे तो रहा है, कब पहनोगे? तो मैंने कहा कि नहीं, कहीं अच्छी जगह जाऊंगा, कहीं शादी ब्याह में जाऊंगा तब मैं नए कपड़े पहनूंगा। तो मेरी पत्नी मुझे समझाती, मैंने पत्नी की बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मुझे है ना वही पुराने कपड़े चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि देखो तुम बात नहीं मान रहे हो, अगर तुम नए कपड़े आज पहन के नहीं जाओगे तो आज मैं तुम्हारे लिए कोई भी कपड़ा तैयार नहीं करूंगी। आज तुम्हें अगर प्रभु की सेवा के लिए जाना है तो नए कपड़े ही पहन के जाना होगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कपड़े तैयार नहीं करती हो तो मैं खुद ही तैयार कर लूँगा। मैं दौड़ा दौड़ा अलमारी के पास गया और मैंने अलमारी खोली। अलमारी खोल के मैं अभी पुराने कपड़े चेक ही कर रहा हूँ उसमें कि कहाँ पर कौन सा पुराना कपड़ा है, मैं अभी देख ही रहा हूँ। अचानक परमेश्वर की आत्मा मेरे विचारों में मुझसे बोलती, प्रभु की आत्मा मुझसे कहती, सुन, जब मैं तुझे नए कपड़े दे रहा हूँ
तू उन्हें क्यों नहीं पहनता। हालेलुया। प्रभु की आत्मा की आवाज़ जैसे ही मेरे विचार मेरे अंतरात्मा में आई, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे जब नए कपड़े दे रहा हूं तो उसे क्यों नहीं पहनता। मैंने बचपन से बहुत गरीबी देखी, पूरी जवानी में कंगालपन को देखा, पुराने फटे कपड़े पहनता था, नए कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। सोचता था कहीं अच्छी जगह जब जाना है, बड़ी जगह जाना है, शादी ब्याह में जाऊंगा तभी नए कपड़े पहनूंगा, अभी तो पुराने कपड़े हैं तो सही। परंतु प्रभु की आत्मा ने जब शोकित होकर मुझसे शिकायत करी, जैसे मानो एक पिता अपने पुत्र से शिकायत कर रहा हो, मैं तुझे नए नए कपड़े दे रहा हूं, तूने क्यों नहीं पहन रहा। मैं प्रभु की आत्मा में होकर उसकी शब्द को सुनकर टूट गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं दोबारा से अब नए कपड़ों को पहनूंगा। और मेरे प्रियो, मैंने तब से प्रभु की वचन की सुसमाचार के लिए जब जाना आरंभ किया, फिर मैंने नए नए कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैंने अपने लिए नए नए कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया, प्रभु मुझे और कपड़े और नए नए कपड़े मुझे उसने देने आरंभ कर दिए। कपड़े रुके नहीं, वरन और नए नए कपड़े। तो जब मैं कपड़े नए पहनने लग गया, मेरे पास और नए कपड़े पहनने आने लग गए, तो क्यों मैं पुराने फटे हुए कपड़े और क्यों मैं पुराने कपड़े पहनूं। ये तो मेरी मूर्खता है। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो हमसे वो बातचीत करता है, वो कहता है तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, परंतु तुझे उधार देने वाली जाति बना दूंगा। अभी तो हम कंगालपन में जी रहे हैं, परंतु जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, तो हमारी जो बुद्धि है प्रभु के वचन से सहमत नहीं हो पाती है। इसलिए हमें प्रभु के वचन से सहमत होने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए है ना, हमें एक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम लगातार जब प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम प्रभु के वचन से धीरे धीरे हम सहमत होते चले जाते हैं। प्रभु के दास पौलुस कहते हैं प्रभु के वचन में, वो कहते हैं हम धीरे धीरे परमेश्वर की समानता में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो हम धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है मरकुस की किताब 11 अध्याय और इसके 23 पद में, यहाँ इस तरह से लिखा है, वो कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, सो जो आज मैं तुझसे कहता हूं तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू इस पहाड़ से कहे और कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कह रहा हूं वह तेरे लिए हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि आप पहाड़ को आज्ञा दें कि तू उखड़ जा। प्रभु ने अपने वचन में जितने भी उदाहरण दिए हैं ना, जितने भी उसने बोले हैं, वो बातें हमें कई बार सुनने में बड़ी विचित्र सी लगती हैं, परंतु उन बातों के अंदर परमेश्वर का एक वचन है, गहरा प्रकाश है। प्रभु कहता है कि यदि तू पहाड़ को आज्ञा दे कि समुंदर में जा पड़े, तो वह तेरी बात मान लेगा। पहाड़ समझ लीजिए, पहाड़ एक आपकी बीमारी, पहाड़ आपकी समस्या, पहाड़ आपकी नाना प्रकार के अभाव, संकट, ये इनका उदाहरण प्रभु पहाड़ से दे रहा है। वो कहता है यदि तू इन्हें आज्ञा दे तो ये समुंदर में जा पड़ेंगे, ये तेरी आज्ञा को मान लेंगे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना, जब अज्ञानी होते हैं तो हम इसी प्रकार के शब्दों को बोलते हैं। उदाहरण के लिए, हम जो भी शब्द कहते हैं, जो भी बोलते हैं ना, वह हमारे जीवन में होने लग जाता है। प्रभु का वचन कहता है यदि सावधान, वो कहता है मन में संदेह ना करे और उस पर विश्वास करे, तो जो कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा। आज हम रोजमर्रा के जीवन में हम किस प्रकार की बातें बोलते हैं? हम इस प्रकार की बातें बोलते हैं रोजमर्रा के जीवन पे। हम ये बोलते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। हम अपने जीवन में ये बोलते हैं अपने लिए। हम आपस में बातचीत में रोजमर्रा के जीवन में ये कहते हैं, अरे भाई पैसे है ना पेड़ पे नहीं उगते। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? इन बातों पे यदि तू संदेह ना करे और विश्वास कर ले तो वह तेरे लिए हो जाएगा। हमने क्या विश्वास किया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं।
हमने संदेह नहीं किया उस बात पर, हमने विश्वास किया और अंगीकार किया। हमने जैसे ही उस पर विश्वास किया और अंगीकार किया ना, तो प्रभु हमारे विश्वास और हमारे अंगीकार पर है ना, क्योंकि प्रभु के पास सिर्फ हाँ और आमीन की सामर्थ है। वो कहता है हाँ और आमीन। तूने मेरे बेटे कहा, वो तेरे लिए हो गया। अगर तू कह रहा है पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, तो यही तेरे लिए हो जाएगा। हम ये कहते हैं हमारे पास जो पैसे हैं ना, वो पूरे नहीं हैं। भाई हमारे पास इतनी ही चादर थी, हम इतने ही पैर पसारेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है इस खर्चे के लिए, पूरे पैसे नहीं पड़ते, तो हमारी हैसियत ही नहीं है हम इस खर्चे को उठा सकें। तो प्रभु कहता है तूने विश्वास कर लिया। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि तू संदेह ना करे, प्रतीति कर ले, विश्वास कर ले, तो पहाड़ को कहेगा कि समुद्र में जा लग, तो वो जा लगेगा। ये सिर्फ सकारात्मक बातों के लिए नहीं है, नकारात्मक बातों के लिए भी है। यदि हम विश्वास कर लेते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में ऐसे ही घटने लग जाएंगी। और हम इस प्रकार के शब्दों को भी बोलते हैं, भाई ये खर्चा मेरी सहन शक्ति से बहुत परे है, बाहर है, मैं इस खर्चे को उठा नहीं सकता। तो प्रभु कहता है कि हाँ, अगर तूने विश्वास कर लिया, तूने कह दिया, तो ये तेरे लिए हो जाएगा। तो कहता है अगर तू ये विश्वास कर रहा है मेरे बेटे कि ये खर्चा तू उठा नहीं सकता है जिंदगी भर, तो जिंदगी भर ऐसे ही दुख उठाएगा, समस्या को उठाएगा, तो वो कहता है हाँ और आमीन, ऐसा ही हो जाएगा। आज कई विश्वासी लोग ये बोलते हैं हम अपने लिए मकान नहीं ले सकते हैं। भाई हम तो स्वर्ग में अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, पृथ्वी पर नहीं बनाएंगे, हैं? हम तो विश्वासी लोग हैं, प्रभु ही हमारे लिए इंतजाम करेगा। विश्वास प्रभु पे करते हैं, परंतु बोलते क्या है, हम तो स्वर्ग में प्रॉपर्टी बनाएंगे, परंतु सारी जिंदगी वो किराए के मकान में रहते हैं और कहते हैं काश मेरा अपना मकान होता। उनका खुद का गलत का अंगीकार। वो कहते हैं हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने लिए मकान ले सकें। प्रभु कहता है जो तू विश्वास करे और कह देगा वह तेरे लिए हो जाएगा। अगर हम कहते हैं हमारी हैसियत नहीं है, तो वास्तव में हमारी हैसियत कभी ना बन पाएगी। अगर हम कहते हैं हम जिंदगी भर मकान नहीं ले पाएंगे, तो प्रभु कहता है तेरे वचन के अनुसार तेरे संग हो। तूने कहा कि तू जिंदगी भर मकान नहीं ले पाएगा, तो मेरे बेटे तू कभी मकान नहीं ले पाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए इस कंगालपन को दूर कर दे। आइए मैं प्रार्थना करूं आप लोगों के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरे बेटे तेरी बेटियों के लिए। परमेश्वर स्पर्श कर प्रभु इन्हें, जो इस समय जितने भी लोग प्रभु इस प्रोग्राम के माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु जी आज ये धन के अभाव में हैं, धन की समस्याओं में जूझ रहे हैं। प्रभु इनके पास अच्छी नौकरियां नहीं हैं, इनके पास अच्छे रोजगार नहीं है। आप अपनी अद्भुत चंगा करने वाली सामर्थ को इन पर उंडेल दे मेरे परमेश्वर। आज ही मैं आपके नाम से प्रभु हर प्रकार की बंधुआई, हर प्रकार के श्राप को प्रभु तेरे नाम में तोड़ देता हूं। प्रभु जी आज से ही कंगालपन और प्रभु हर प्रकार का धन का अभाव मसीह यीशु के नाम से चला जाए। ऐ अंधकार की शक्तियों, ऐ गरीबी, ऐ हर प्रकार का धन का अभाव मसीह यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी आज मैं तेरे बेटे और तेरी बेटियों को प्रभु जी अच्छे व्यापार की आशीष दे रहा हूं, अच्छी नौकरियों की आशीष दे रहा हूं। और प्रभु आपके वचन के अनुसार ये लोग लगातार प्रभु जी धन में आगे बढ़ते चले जाएं और अपने कंगालपन और अपनी गरीबी से दूर होते चले जाएं। मैं इनके जीवन पर से भी प्रभु तमाम हर प्रकार की बंधुआई और श्राप को भी प्रभु यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। आपके सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन, फिर आमीन। आप सबको जय मसीह की।